दोस्तों, स्वागत है इस जादुई दुनिया में जो आश्चर्य और मूल्यवान सिक्कों से भरा हुआ है। आज हम लाए हैं एक दिल को छूने वाली कहानी जिसका नाम है कैया की जादुई जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम कैया था। कैया की खूबसूरती उसकी नींव कवायद से नहीं बल्कि उसकी निरंतर जिज्ञासा और अविरत कल्पना से थी। एक सुनहरे सुबह जब वह अपने वफादार कुत्ते बस्टर के साथ मैदान में खेल रही थी, उन्होंने एक पुराने से पुराने पत्थर के नीचे एक रहस्यमयी नक्शा खोजा। नक्शा ने उन्हें गांव के पार एक जादुई जंगल के अस्तित्व के बारे में बताया, जहां जादुई प्राणियां रहती थीं और राज छुपे हुए थे। एडवेंचर की इस विचित्र बात के आगे बढ़ने का विचार करते हुए कैया ने निर्णय लिया कि वह अज्ञात की ओर एक यात्रा पर निकलेगी, अपने विश्वासी कुत्ते बस्टर के साथ। जब वे जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं, वायु एक जादुई ऊर्जा से चमक उठती है। पेड़ों में पुरानी कहानियां बोलती थीं और फूल एक अदृश्य संगीत के लिए नृत्य करते थे। छोटे से ने कैया को इस जंगल का अद्वितीय रहस्य बताना था, जो उसकी साहस, दयालुता और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करेगा। उनकी पहली मुलाकात एक दुखद परी स्पार्कल के साथ हुई, जो अनजाने में आने वालों पर शरारत खेलने का शौक रखता था। कैया अपने अच्छे दिल से निराशा को नकारात्मक बनाने की बजाय स्पार्कल के दोस्त बनने का निर्णय लिया। उसका उत्तर सफलता से भरा उन्हें जंगल के घने वन के माध्यम से मिला, जो उन्हें सबसे सुरक्षित मार्गों को दिखाने के लिए एक गाइड बना। जैसे ही वे जंगल में और गहराई में गए, वहाँ एक बूढ़ी हुई उल्लू ओलिवर से मिले, जो एक शाखा पर बैठा हुआ था। ओलिवर ने जंगल के हृदय में छुपे एक जादुई मोती की कहानियों का साझा किया। हालांकि मोती को हल करने के लिए एक छलकीले पहेली ने सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि गुणों का मिश्रण भी जरूरी ठहराया। जब कैया और बस्टर जंगल में और गहराई से भी आगे बढ़े, उन्हें बिना कहे जाने वाले सवालों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस यात्रा में कैया ने अपने दिल से निकली सच्चाई को स्वीकार किया और जंगल के अद्वितीयता से नवीनतम सीखे। पहला इंटरेक्टिव मुलाकात एक बोलते इंद्रानी चिरैया हारमोनी के साथ हुई, जिसने धरती की सभी भाषाओं में गाने वाला एक पंख वाला अपना ताजगी दिखाया। हारमोनी ने कहा, बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है यह कि हम जितने भी छोटे क्यों ना हो, हमें अपनी शक्तियों को साझा करना चाहिए। जो तुम सीखोगे वह तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करेगा। कैया ने हारमोनी से इस मूल्यवान सीख को सीधे दिल से ग्रहण किया और अपने खास मित्रों के साथ इसे अपनाने का प्रतिबद्ध किया। उन्होंने एक बड़े पेड़ से फल तोड़कर उसे अपने अद्भुत यात्रा के दौरान बांटा, जिससे उनकी यात्रा में आते जाते सभी प्राणियों का भला हो सकता था। इसके बाद कैया और बस्टर का सामना एक बहुत ही बड़े जादुई बंदर के साथ हुआ, जो उनसे उसकी कोई चीजें चुराने का इरादा करने के लिए आगे बढ़ा। इसका सामना करते समय कैया की बुद्धिमत्ता और सहमति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसने बंदर को यह सिखाया कि सब कुछ चुराना सही नहीं है और सच्ची खुशी उस चीज को साझा करके होती है जिसे हम प्राप्त करते हैं। इस सीख ने बंदर की आत्म प्रतिष्ठा में सुधार किया और उसे एक सच्चे मित्र बना दिया।